उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा ये एक तरफा माहौल है। सपा बसपा कांग्रेस का जो INDI गठबंधन है उसका सूपड़ा साफ होने वाला है। जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और कार्यकर्ताओं के परिश्रम को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की एक तरफा जीत होगी। एक तरफा वोटिंग है। सपा बसपा कांग्रेस ने जो सपा बसपा का ईडी गठबंधन है उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और कुल मिलाकर जो भ्रम का जाल फैला रहे हैं कि आरक्षण समाप्त होगा, ये होगा, वो होगा, आदरणीय मोदी जी के रहते हुए न आरक्षण समाप्त होना है न संविधान खत्म होना है। इसलिए जनता जनार्दन का पूर्ण विश्वास आदरणीय मोदी जी के साथ है। लोगों ने 14 के पहले यहाँ की स्थिति देखा है। बम फटते थे, काशी विश्वनाथ के संकट मोचन पर बम फटते थे, श्रीनगर में बम फटते थे, ताज होटल में बम फटते थे, संसद भवन में। आज 14 के बाद कोई बम नहीं फटता है, शांति है। श्रीनगर में भी तिरंगा झंडा फटता है और भारत माता की जय होता है। अपना गरीबों लोगों का अपने पास आवास नहीं था, बैंक का अकाउंट, आज अपने करोड़ों लोगों का बैंक का अकाउंट है, करोड़ों को आवास है, करोड़ों लोगों का शौचालय है, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड है करोड़ों लोगों का। आज घर घर नल पहुंच रहा है, आज खुशहाली है। तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है। कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक तरफा हम सीट चुनाव जीतेंगे। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, सिर्फ पुरुलिया ही नहीं, मैं जहां भी जा रहा हूं वहां भाजपा के लिए बहुत सकारात्मक माहौल है। हम अनुरोध करते हैं कि हिंसा ना करें, लोगों को स्वेच्छा से वोट करने दिया जाए। पुरुलिया में माहौल सकारात्मक है। सिचुएशन देखो, पुरुलिया में क्या कहेंगे, जहां भी जा रहा हूं तो एक चीज तो बहुत क्लियर है, बीजेपी के लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। सभी चाहते हैं वोट करना, खाली बस वोट करने दे, और उसका अभी जो माहौल बना हुआ है तो उसमें सभी वोट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और क्या है, बंगाल में तो साधु महंत का ऊपर पड़ा, साधु महंत का ऊपर तो हमला चला कुछ जगह, सिलीगुड़ी में तो देखा दीदी ने जो कार्तिक मार्केट के बारे में बोला कुछ, तो इसलिए हमला चला रहा बंगाल में। देखिए, अगर संतरास करके कोई जीत सकता है तो जीतेंगे, लेकिन करेंगे संतरास के विरोध करते हैं। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप लोग संतरास ना करें, क्लीन कार्ड वोट कीजिए ना, जो जीते। लेकिन अब क्या बोलूं सर, लेकिन जो भी है पुरुलिया में हमारे ज्योति के लिए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, पुलिस ने तो कहा नहीं कि वो पूछताछ के लिए आ रही है, वो बताएं कि किसने कहा और किसे कहा। जानबूझकर चुनाव के 1-2 दिन पहले अपने बूढ़े माता पिता को आगे करके वो जो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं वो निंदनीय है। लेकिन एक वीडियो उन्होंने जारी किया, फोटो जारी किया अरविंद केजरीवाल ने कि वो इंतजार कर रहे हैं उनके बीमार माता पिता। देखिए, बीमार माता पिता को भी अपनी राजनीति के लिए टूल बनाना, ये अरविंद केजरीवाल का चरित्र है। एक बीमार माता पिता को उन्होंने एक राजनीति का टूल बनाया है। पुलिस आ रही है, पुलिस पूछताछ के लिए आ रही है, पुलिस तो कह नहीं रही। किसने कहा, किसको कहा, बताएं। लेकिन जानबूझकर चुनाव से 1 दिन 2 दिन पहले अपने बूढ़े माता पिता को आगे करके जिस तरह का वो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, निंदनीय है, शर्मनाक है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा, जब INDI गठबंधन हारने लगता है तो झूठ बोलने लगता है। कभी EVM खराब हो जाता है तो कभी हमारे कार्यकर्ता खराब हो जाते हैं। ये लोग कभी अपनी हार स्वीकार नहीं करते और इसी वजह से पूरे देश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, हाईकोर्ट ने जो किया है संविधान के आधार पर किया है। ये देश संविधान के आधार पर चलेगा, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं चलेगा। ये उनका अहंकार बोल रहा है। देश कभी धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं करेगा। निश्चित रूप से हाईकोर्ट ने जो किया है संविधान के आधार पर किया है, और यह देश संविधान के आधार पर चलेगा, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं चलेगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो,
तुष्टिकरण के आधार पर नहीं चलेगा। और जो ये उनका अहंकार बोल रहा है, जिस तरह से ममता जी ने कहा, उनका अहंकार बोल रहा है, और देश कभी धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं कर रहा है।